ज्योतिष परिचर्चा में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय। और आज हम ज्योतिष परिचर्चा में बात करने वाले हैं बृहस्पति शनि के द्वारा बनने वाले नीच भंग राजयोग और सूर्य और मंगल के द्वारा बनने वाले नीच भंग राजयोग के बारे में। हम लोग जानते हैं कि ज्योतिष में हर युति एक नए योग का निर्माण करती है। हर ग्रह का संबंध जब दूसरे ग्रह से होता है तो उन्हीं संबंधों से योगों का निर्माण होता है। और ज्योतिष शास्त्र में बहुत जो है विस्तार से इन योगों के बारे में चर्चा करी गई है। जैसे कि कुछ प्रमुख योग ज्योतिष के जो हैं वो हैं गजकेसरी योग, शश योग, पंचमहाभूत योग। इसके अलावा और भी ऐसे कुछ योग हैं जिनके बारे में समय समय पर जानने को मिलता है और जो है समझने को मिलता है। उन्हीं युगों के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में वर्तमान ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत वर्तमान समय में 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि एक रॉयल योग, एक राजयोग, बहुत उच्च कोटि का राजयोग का वर्तमान समय में निर्माण कर रहे हैं। यद्यपि उनमें से कुछ एक योगों का राजयोगों का फल पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कुछ योगों का फल पूरी तरीके से मिल पा रहा है। वर्तमान समय में सूर्य देव तुला राशि में चल रहे हैं, अर्थात अपनी नीच राशि में चल रहे हैं, और सूर्य देव के साथ ही मंगल देव चल रहे हैं। तो तुला राशि में सूर्य और मंगल का जो संबंध बन रहा है, ये संबंध एक नीच भंग राजयोग को प्रदर्शित कर रहा है। और सूर्य मंगल का संबंध एक अपने में अद्वितीय योग बनाता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य मंगल का संबंध बहुत ही अच्छे स्थान में, शुभ स्थान में बन रहा हो और इन योगों पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसा व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत ही उन्नति प्राप्त करता है। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अगर हम उसके कर्म क्षेत्र के बारे में बात करें तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरोत्तर उन्नति करते चले जाते हैं। ऐसे लोग मिलिट्री में या राजनीति में बहुत ही शीर्ष स्तर पर पहुंचते हैं। तो वर्तमान समय में भी इस समय में सूर्य मंगल का नीच भंग राजयोग चल रहा है। दूसरे नंबर पर शनि और बृहस्पति का संबंध गोचर में एक साथ है। इनका आपसी संबंध भी नीच भंग राजयोग को दर्शा रहा है। मित्रों, सूर्य मंगल का राजयोग और बृहस्पति और शनि का नीच भंग राजयोग, ये संबंध 30 साल में एक बार बनता है। अभी तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि बृहस्पति और शनि के संबंध को जो एक नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, राहु अपनी दृष्टि से भंग कर रहा है। अर्थात आप इस तरीके से समझिएगा कि बृहस्पति और शनि का जो राजयोग इस समय में बन रहा है, उसके शुभ परिणाम जिस तरीके से आने चाहिए उस तरीके से समाज में राजयोग के परिणाम नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि शुक्रदेव इस समय में केतु के साथ बैठे हुए हैं और बृहस्पति भी इस समय में राहु के प्रभाव में चल रहे हैं। यानी कि शुक्र और बृहस्पति ये दोनों ही ग्रह वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करने वाले ग्रह माने गए हैं, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाले ग्रह माने गए हैं। तो दोनों ही ग्रह इस समय में, वर्तमान समय में राहु के प्रभाव में हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आर्थिक स्थितियाँ संसार में इस समय में अच्छी नहीं रहेगी, थोड़ा सा परेशानियाँ रहेंगी। शुक्र का संबंध जब केतु के साथ हो और बृहस्पति पे जब राहु का प्रभाव बढ़ जाए, तब ऐसी स्थिति में लक्ष्मी श्रापित योग का निर्माण होता है। और जब ये स्थितियाँ बन जाएं तो बड़े बड़े राजयोग भी कुंडली में शुभ फल नहीं दे पाते। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि 20 नवंबर के आसपास देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाएंगे और राहु के दुष्प्रभावों से मुक्त हो जाएंगे। और
शुक्रदेव अभी कुछ आने वाले 2-4 दिनों में भी राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो आने वाले कुछ समय में जो ये लक्ष्मी श्रापित योग का निर्माण हो रहा है, इसके दुष्प्रभाव बहुत कम होंगे। संसार में सौहार्द और प्रेम की भावना बढ़ेगी। और जो व्यक्ति, जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं, शनि बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हैं, और अगर वो वर्तमान में चल रहे राजयोगों का लाभ लेना चाहते हैं तो मंगल और सूर्य ग्रह की शांति कराएं और बृहस्पति और शनि ग्रह की शांति कराएं। इन ग्रहों की शांति कराने से ये दोनों नीच भंग राजयोग आपको बिल्कुल शुभ फल प्रदान करेगा। बस आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी नए विषय के पर। नमस्कार।